अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर हमारे पास अदालतों से बड़ी खबरें हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं। पहली खबर हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट से, जो मखसूस नशस्तों का केस था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, जिस पर समाअत जारी थी इतने दिनों से और फुल कोर्ट इसकी समाअत कर रहा था। आज उसमें एक तब्दीली आई है। वो तब्दीली क्या आई है कि पहले से इसकी समाअत जो है फुल कोर्ट कर रहा था, अब कल से इसका फैसला महफूज किया गया था। कल भी 13 जजेस ने जो है वो एक मीटिंग की, या उसे इजलास कह रहे हैं या मीटिंग कहें, और आज भी फैसला सुनाने के लिए जो है वो एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद ये एलामिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया कि कल जुम्मतुल मुबारक 12 जुलाई को सुबह 9 बजे एक 3 रुकनी बेंच जो है, जो रूटीन का बेंच है, वो रेगुलर बेंच जिसे कहते हैं 3 रुकनी, जिसकी सरबराही जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं, वो जो है इस केस का फैसला सुनाएगा। 3 रुकनी जो है ये बेंच इसका फैसला सुनाएगा, और इस बेंच में जिसकी सरबराही जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं, उसके अलावा उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, और तीसरे जो जज हैं उनका नाम है जस्टिस अकील अब्बासी साहब। ये काज लिस्ट भी इसकी जारी कर दी गई है, और कल सुबह 9 बजे ये मुल्की तारीख का अहम तरीन जो केस है मखसूस नशस्तों के हवाले से, इसका फैसला कल सुबह 9 बजे हो जाएगा। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। फैसला क्या आएगा ये तो कल ही पता चलेगा। ताहम ये 13 जजेस इसका फैसला नहीं सुनाएंगे। फैसला सुनाते वक्त 3 जजेस और रेगुलर बेंच होगा, और कल सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया है। ये इस पर हमने देखना है, कल उसके बाद जो है प्रोग्राम करेंगे। दूसरा हमारे पास जो अहम खबर है वो है सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से। वो है इद्दत केस के, इद्दत निकाह केस जो है उसके हवाले से है। वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ है वो केस। तो उसमें भी जो 1 महीने के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इस केस का फैसला 1 महीने के अंदर करना है, उसको टाइम को कल पूरा हो जाएगा। वो टाइम कल 12 आखिरी डेट है, और इसका भी फैसला जो है आने की कल तवक्को है इद्दत केस का। इसका भी फैसला, गो कि अभी तक ये नहीं कहा गया कि इसका फैसला कल सुनाया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक इस केस का फैसला भी कल आ जाएगा। अब ये फैसला क्या आता है ये भी जब आएगा फिर उसके बाद ही पता चलेगा, उससे पहले हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। तीसरी हमारे पास जो खबर है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। वो है जमात इस्लामी के हवाले से। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने यौम आशूर के पेश नज़र 12 जुलाई को जो इस्लामाबाद में धरना होना था जमात इस्लामी का, जिसमें इन्होंने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी थी कि उनके कारकुन भी आएं और हमारे साथ इस धरने में शामिल हों, तो वो धरना जो है मुलतवी कर दिया गया है यौम आशूर की वजह से। और अब ये कहा जा रहा है कि ये धरना 12 जुलाई की बजाय 26 जुलाई को होगा। 26 जुलाई को ये धरना होना है। दोबारा इसको ख़त्म नहीं किया गया, इसकी तारीख जो है वो तब्दील की गई है। उसके बाद हमारे पास एक और अदालत आलिया इस्लामाबाद से खबर है, बड़ी अहमियत की हामिल है। वो जो पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त मिली थी, एनओसी दिया गया था, और बाद में एक दिन पहले ये एनओसी को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। उस पर तौहीन अदालत की जो दरखास्त थी उसमें बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के। तो जस्टिस साहब ने ये फरमाया, जब उन्होंने सवाल किया, कैम मकाम डिप्टी कमिश्नर पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हमें चलना पड़ता है। तो उसके बाद जस्टिस साहब ने कहा कि मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं कोई वलायत से सीधा जो है आकर यहाँ पर नहीं बैठा, मैं भी उसी सिस्टम का, जब आप सिस्टम कह रहे हैं उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये भी करार दिया, उन्होंने कहा जस्टिस साहब ने कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता, 40-50 हज़ार लोग आते, वो तकरीरें करते, तकरीरें करने के बाद अगर कोई एनओसी की वायलेशन करता तो उस पर वो कार्रवाई होनी थी उसके खिलाफ। तो ये जो आपने किया है, मतलब कहने का मतलब यही है कि ठीक नहीं किया। अब इसकी समाअत भी 15 जुलाई सोमवार तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। लगता है इसमें अदालत आलिया किसी मूड में है, और ये जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है, इसमें लगता है कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। ये लग ऐसे रहा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक के जो उस वक्त कमरा अदालत में जिस तरह से गुफ्तगू थी उनकी, तो उससे लगता है कि ज़रूर इसमें कुछ सरप्राइज आएगा। अब हम चलते हैं लाहौर की जानिब। एंटी करप्शन पंजाब लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जो है ज़ाती तौर पर जो है वो तलब कर लिया है, और उनकी तलबी 15 जुलाई को जो है वो की गई है। ये सोमवार का दिन बनता है। उन्होंने कहा जी 11 बजे
आप हाजिर हों। और क्यों बुलाया गया जी उनको बुलाया गया है कि उन्होंने मीडिया के इश्तिहारात 2.4 अरब रुपए के जारी किए और इसकी इंक्वायरी है। अगर ये पेश ना हुए चौधरी परवेज इलाही साहब तो इस पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। ये उन पे केस एक दफ़ा पहले भी जो है ज़ाहिर बात है वो भुगत के आए हैं इसके एंटी करप्शन के केसों को, और उसके बाद एक नया केस बनाने के लिए या उसकी इंक्वायरी जो है उसके लिए जो है ये एंटी करप्शन पंजाब ने इनको 15 जुलाई को तलब किया है। अब हम आखिर में एक छोटी सी बात करते हैं। मैंने सुबह भी ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उन्होंने इंतहाई गैर मामूली बात की है और नून लीग को उन्होंने आड़े हाथ लेते हुए ये कहा है कि नून लीग के बस की बात नहीं है कि वो हुकूमत चलाए। आईएमएफ से कर्ज लेकर ये सारे मामला चला रहे हैं और आवाम पर भारी टैक्स लगाकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम हुकूमतें चलाना भी जानते हैं और हुकूमतें गिराना भी जानते हैं। तो ये इत्तेहादी भी हैं इनके, उसके बावजूद इतना सख्त बयान आना और उस वक्त में आना जब मुल्क की अहम तरीन अदालतों में अहम तरीन केसेस चल रहे हैं। तो इस हवाले से मेरी फिर वही बात खड़ी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फैसले जो भी हों वो अदालतों की मर्जी, अदालतों ने देने हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ की जो है वो छुट्टी जो है कन्फर्म होती दिखाई देती है। और पंजाब में भी काफ़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। पहले से अंदरूनी जो इनके इख्तलाफात हैं, पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर से बुलाया गया, उसके बाद उनको जो है वज़ीर आज़म ना बनने दिया गया। ये उनके आपस के मामलात नहीं है, ऐसा नहीं है, एक सिस्टम का हिस्सा है जिसकी वजह से उनको नहीं बनने दिया गया और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी गेम की। और उसके बाद अब भी शहबाज शरीफ साहब जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक जब वो मरीम नवाज साहबा को वजारत उस आला पंजाब की कुर्सी पर देखते हैं तो उनके पेट में मरोड़ से होते हैं कि कहीं इस पर भी उनका बेटा बैठा होता और ये लाइन ऐसे सीधी होती। तो यहाँ भी हालात कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अदालतों के जो फैसले हैं जो आने हैं और जो खसूसन कल सुबह 9 बजे जुमातुल मुबारक, और जुमातुल मुबारक जो है वैसे भी नून लीग की तारीख में कभी इतना बेहतर नहीं रहा, सूदमंद नहीं रहा, और ये फैसला भी कल है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फैसला पिटिशनर के हक में चला गया मखसूस नशस्तों के हवाले से, तब ये वफाकी हुकूमत जो है ये पूरी की पूरी डगमगा जाएगी और इनका जाना ठहर जाएगा। अगर ये फैसला इनके खिलाफ नहीं होता तो फिर जरदारी साहब का जो बयान है उसे हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सुबह जो 9 बजे फैसला होगा उसमें इंशाअल्लाह हम आपको वो फैसला लाइव दिखाएंगे। और इंतज़ार कीजिएगा हमारा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ रहिएगा और सुबह भी इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये फैसला हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।